Good morning everyone. Welcome to our new chapter 7, sets. What is a set? Set is a collection of well-defined object is called a set. Each object of a set is called its element or members. Actually how you represent the set? Set is represent as in curly braces. Okay, so whatever written in the curly braces, that is a form of set. लाइक इन योर होम, जब आप घरों में सेट बनाते हो, बुक्स का सेट हो गया, नोटबुक्स का सेट हो गया, या पाइल्स हो गया, किसी को अरेंज करके रखना वो सेट हो गया. ओके, ये सारे सेट की फॉर्म में आते हैं. पर अगर हम मैथमेटिकल वे से सोचें तो सेट को कैसे प्रेजेंट करेंगे? सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होता है और उसका एक नाम दिया जाता है. जो सेट का नाम है, जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, तो उसमें से आप कोई भी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल नेम से ही हम सेट का एक पर्टिकुलर नेम रखते हैं. ओके, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे जाते हैं, अगर हमने वेरिएबल्स लिखने हैं तो स्मॉल A to Z ये वाले वेरिएबल्स लिखे जाते हैं. तो अगर मेरे पास एक A, कैपिटल A नाम का सेट है, उसमें अगर A ये वाला स्मॉल A लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब है कि A इसको बिलोंग कर रहा था. तो उसके लिए ये साइन आता है बिलोंग्स टू साइन. इसका मतलब है कि A belongs to A. Small a is the member of set A. अगर मेरे पास B है, सपोज B A सेट के अंडर नहीं लिखा हुआ, तो मैं लिखूंगी B does not belong to A. अब पूरा का पूरा वर्ड लिखने के बजाय मेरे पास एक ग्रीक लेटर है, ये वाला साइन है E, और इसको लाइन लगा देंगे. इसका मतलब है कि does not belong to, do not belong to, B do not belong to A, कि B उसका मेंबर नहीं है, कि B सेट A में प्रेजेंट नहीं है. अब सेट को तीन तरह से प्रेजेंट किया जाता है. पहला होता है डिस्क्रिप्शन फॉर्म, सेकंड होता है टेबुलर फॉर्म, थर्ड होता है सेट बिल्डिंग फॉर्म. अब जो पहली वाली फॉर्म है डिस्क्रिप्शन फॉर्म, डिस्क्रिप्शन फॉर्म का मतलब होता है कि कर्ली ब्रैकेट में हम एक सिंपल सेंटेंस लिख देते हैं, उसको सिंपल फॉर्म भी बोलते हैं. जैसे मेरा सेट है, सेट ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ए इज़ द प्राइम नंबर लेस देन 500. एक सेंटेंस फॉर्म में जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और उसको एक नाम दिया जाता है कैपिटल अल्फ़ाबेट से A to Z, कोई भी अल्फ़ाबेट से, तो ये मेरा एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मेथड का सेट बन जाता है. नेक्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म होती है कि मुझे पूरा लिस्टेड फॉर्म में देना है, पूरा डाटा शो ऑफ करना है कि एक्चुअली डाटा क्या है. कि जैसे मुझे नंबर लिखने हैं कि मुझे लेस देन 4 नेचुरल नंबर लिखने हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू 4 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं. तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से. तो मैं सीधा लिख सकती हूँ एक A सेट है 1 2 3 4, दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट टी. तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरा कोई सेट पूरा लिस्टेड फॉर्म में पूरा डाटा दिया जाए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, उसको हम रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टेड फॉर्म कहते हैं. कि जैसे मेरा एक वर्ड मैथमेटिक्स है, अब मुझे मैथमेटिक्स को सेट फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, सारे अल्फ़ाबेट पिक करूँगी मैथमेटिक्स के, और जो रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो हम सेट में नहीं लिखते, रिपीटेड अल्फ़ाबेट को एक ही बार लिखेंगे. तो रिपीटेड अल्फ़ाबेट को एक ही बार लिखने से आपके बन गए MATHECS. दीज आर द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ओके, इन द सेट. तो ये आपका एक सेट बन गया. तो यहाँ पे ये पूरा लिस्ट आपने शो कर दी कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं मैथमेटिक्स वर्ड में. फिर आपका आ गया सेट बिल्डिंग फॉर्म. सेट बिल्डिंग फॉर्म में क्या होता है कि कई ऐसे सेट होते हैं जिसको हम सिंपल वर्ड में नहीं लिख सकते, लिस्टेड फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उनके लिए हमारे पास सेट बिल्डिंग फॉर्म है. जैसे सपोज़ मुझे सारे नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो मुझे पता है नेचुरल नंबर का तो कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक जाता है. तो अब सारे नंबर का तो लिस्टेड फॉर्म नहीं बनाना पॉसिबल नहीं है. तो इस तरह के फॉर्म के लिए मेरे पास सेट बिल्डिंग फॉर्म है कि मैं यहाँ पे कैसे शो ऑफ करूँगी. जैसे यहाँ पे एक A सेट है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर X को शो ऑफ कर दिया. X का मतलब है कि X A का मेंबर है. अब X है क्या, वो हम कॉलन या ये वाली लाइन स्लैश लाइन डाल के लिखेंगे. कॉलन या स्लैश के बाद जो भी लिखा जाता है वो इस एलिमेंट को प्रेजेंट करते हैं कि जो सेट A का X एलिमेंट है वो सेट में क्या रोल प्ले कर रहा है. तो इसके अगर लिखा हुआ है X इज इक्वल टू 2 इंटू N, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. अगर n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो x की वैल्यू सारे नेचुरल नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसका मल्टीपल हो जाता है? 2 का मल्टीपल. तो इसका मतलब है कि ये A सेट में सारे 2 के मल्टीपल्स हैं जो x को प्रेजेंट कर रहे हैं. तो x क्या है? A का मेंबर है. अब इसको कॉलन की जगह में लाइन लगा के भी यूज़ कर सकती हूँ. ये तो था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में 3 टाइप से आप कैसे सेट प्रेजेंट करोगे. नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 7.1.
7.1 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है ये सेट की फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो तब भी रीज़न दो, नहीं है तब भी रीज़न दो। जैसे आपका फर्स्ट था कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो इंडियन क्रिकेट टीम में जो सबसे लंबे बैट्समैन हैं उनका सेट बनाना है। पहले तो हमें क्राइटेरिया ही नहीं पता, क्योंकि लंबा कोई भी हो सकता है, क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है। यहाँ पे टॉल का कोई भी क्राइटेरिया हमें गिवन नहीं है कि हाँ इतनी लेंथ वाला लंबा माना जाएगा। तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट अ सेट एज इट वेरीज फ्रॉम बैट्समैन टू कंपेयर हु इज़ टॉलर। अगर हम एक बैट्समैन को दूसरे बैट्समैन से कंपेयर करेंगे, कोई टॉलर भी हो सकता है, हमें फिक्स हाइट तो नहीं है किसी की, तो उस कंडीशन पे ये सेट नहीं है। इसी तरह से स्टेट्स ऑफ इंडिया का अगर कलेक्शन बनाना है तो वो भी सेट नहीं है, क्योंकि 2-3 साल पहले या पिछले साल पहले स्टेट कुछ और थी इंडिया की, स्प्लिट होके फिर नई बन गई। हर 2 सालों के बाद स्टेट्स की क्वांटिटी चेंज हो जाती है, तो जहाँ पे वेरिएबिलिटी है, फिक्स नहीं है, तो उसको हम सेट नहीं कह सकते। कलेक्शन ऑफ ऑल गुड पर्सन्स इन योर कॉलोनी। अब अगर आपके एरिया में जहाँ पर रह रहे हो उनमें जो अच्छे लोगों का आपने सेट बनाना है, पहले तो उसका क्राइटेरिया ही सेट नहीं है कि हम कौन सी कैटेगरी में अच्छे लोग रख रहे हैं। जब हमें क्राइटेरिया ही पता नहीं है तो उस कंडीशन में हम उसको भी सेट कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ऑल काइंड पर्सन। इसमें भी काइंडनेस का क्राइटेरिया नहीं, किसी के लिए हो सकता है वो बंदा अच्छा हो पर किसी और के लिए बुरा भी हो सकता है, काइंडनेस नहीं हो सकती, तो उस कंडीशन पे भी ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब अगर प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है तो इट इज़ अ सेट, प्राइम नंबर्स का सेट बनाया जा सकता है, बिकॉज a इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7। ये आपका यहाँ भी है, आपके क्वेश्चंस में भी है, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। आप उसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो और इस तरह से भी 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये आपका कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर। चाहो तो आप इस फॉर्म में लिख दो, पर इस फॉर्म में क्या होगा, आपके ऑड नंबर्स ही आते जाएंगे, क्योंकि वैसे भी ऑड नंबर्स ही प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे मैं ये रेफर नहीं होता कि सच में प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो बेटर है हम इस स्टेटमेंट को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज़ द प्राइम नंबर्स, x इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हम ए सेट में लिख देते हैं x किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, x इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये आपका, तो आप ये हटा दीजिए, इससे कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, तो आप सीधा लिख दो x इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब आपके रैशनल नंबर में तो इंटीजर्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं, तो आप कोई भी रैशनल नंबर इसमें प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे a आ गया, आपके पास सेट का नाम आ गया। हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, whenever you are going to present a set, always represent in a curly bracket, and whatever written in the curly bracket, that is considered as member elements of that set, that is written, that name is written outside the bracket with the equal sign. So if a is equal to this is written, so that means this bracket name is a, this set name is a. So you can write this. You can also represent integer numbers, fraction numbers, or you can directly write, इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से प्रेजेंट नहीं भी करना तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं a सेट बना के x is all rational numbers, all rational numbers. I can also represent in the set building form. Now your second question is सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब इसको आपने लिखना है, कैसे आप सेट बनाओगे, लेस देन 10। अब रैशनल नंबर जनरली जब हम काउंट करते हैं तो फ्रैक्शन नंबर पे काउंट करते हैं। तो a इज इक्वल टू लिखेंगे x क्या है, एक सेट का मेंबर है, और x है क्या, x इज़ p अपॉन q फॉर्म रैशनल नंबर में, जिसमें q आपका 0 नहीं होना चाहिए, p भी इंटीजर्स है, q भी इंटीजर्स है, p बाई q शुड बी लेस देन 100, सो दैट इज़ द वैल्यू। नेक्स्ट इज x सेट आपको गिवन है, y सेट आपको गिवन है। अब आपको बताना है कि इनमें से जो नंबर है क्या वो उस पर्टिकुलर सेट में प्रेजेंट है। अब जैसे 9 है, y सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा।
Similarly, 18 does not belong to x, 12 does not belong to y, 16 does not belong to x, 23 does not belong to y, 21 does not belong to x. इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट उस सेट को में प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. ए सेट इज -5 -4 to 25. तो यहाँ पे आपका सी सेट, इसको सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, सॉरी आपके क्वेश्चन में लिखा है इसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखना है, टेबलर फॉर्म में आपको गिवन है. ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -5 to 25. यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, ऑल इवन नंबर्स. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन फॉर्म. नेक्स्ट है आपको सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है, सेट ऑफ ऑल मल्टी, डिस्क्रिप्शन फॉर्म आपको गिवन है, आपको सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है. ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लेस देन 95. इसमें ए सेट इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, x colon x is equal to 9n, n belongs to natural number, n is less than 11. लेस देन 11 का मीन है कि अगर मैं n की वैल्यू 11 से कम लूँगी, अप टू 10 लूँगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी 90, क्योंकि ये n की वैल्यू हर एक n की वैल्यू 9 के साथ मल्टीप्लाई होगी, वो x की वैल्यू प्रेजेंट होगी, और मेरे x के सेट में क्या आना चाहिए, सिर्फ 9 के मल्टीपल्स आने चाहिए. तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, पहली वैल्यू सेट के अंदर आ गई 9, देन 18. तो मल्टीपल्स ऑफ 9 के 9 से स्टार्ट होंगे, 90 तक जाएंगे, क्योंकि 95 को क्रॉस नहीं करना. अगर n की वैल्यू 11 हो जाएगी तो वो x की वैल्यू 99 हो जाती है, तो वो 95 को क्रॉस कर जाती है. इससे यहाँ पे लेस देन 11, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब यहाँ पे सिर्फ x a को बिलोंग कर रहा है, तो x है क्या, तो वो यहाँ पे आगे लिखा गया कॉलन के बाद, x इज इक्वल टू 9 टाइम्स जो नेचुरल नंबर है, जितने नेचुरल नंबर है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, और नेचुरल नंबर मुझे 11 से ज़्यादा नहीं लेने, और n बिलोंग्स टू द n, कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर. सिमिलरली सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, x इज द एलिमेंट ऑफ सेट a, x colon x is odd prime numbers, and x is greater than 2, because 2 is only only even prime number, so we don't need to consider 2, we need odd prime numbers. So we will write that x is greater than 2 and x is odd prime numbers. Set of all month of the year starting from a letter x, b is equal to x colon x is all month of the year starting from the letter. Next is set of all non-zero integers number, x belongs to a. Here in the A set, set name is A, x is the element of set, and what is x, that is written after x, written after the colon. So x colon x is equal to n, n belongs to integers, but n should not be 0, कि n को वैल्यू 0 कंसिडर नहीं करनी, 0 को छोड़ के सारी जितनी भी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू है वो सारी x के अंडर आएंगी. सो दैट इज़ अ सेट बिल्डिंग फॉर्म. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.